अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। वेलकम बैक, खुश आमदीद आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से। एसएमसी एडवांस कोर्स क्लास नंबर 3 है हमारे पास। आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अहम है। और आज की क्लास थोड़ी सी समझने में भी आप लोगों को अब जो है वो डिफिकल्ट जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगी। वजह ये है कि देखिए, स्टूडेंट्स फील्ड कोई भी हो, वो ट्रेडिंग की फील्ड हो, वो किसी भी मैकेनिक की फील्ड हो, आपका स्कूल हो, आपका जो है वो एकेडमी हो, कोई भी किसी भी जो है वो फील्ड से आप बिलोंग करते हैं। स्टार्टअप कभी भी आसान नहीं होता। स्टार्टअप में हमेशा आपको जो है वो डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात आती हैं। और हमेशा विन वो करता है, हमेशा कामयाब वो होता है जो बेसिकली हिम्मत नहीं हारता, कोशिश कंटिन्यू रखता है और बार बार करता रहता है। अगर आप लोगों का माइंडसेट ये है कि हम लोग कभी भी एक ही जो है वो ट्राई में, एक ही जो है वो अपना कोशिश से कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल लाइफ से ही हम लोग एग्जांपल्स पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि फलां जो है वो फलां जो है वो शख्स ने फलां चीज इजाद की और उससे पहले इतनी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इसी तरीके कार से मुख्तलिफ आपको मैकेनिक मिलेंगे या दीगर जो है वो डॉक्टर्स मिलेंगे, इवन पायलट्स मिलेंगे। तो जिससे भी आप डिस्कस करेंगे, कभी भी कोई भी एक ही जो है वो अपना ट्राई में परफेक्ट नहीं हुआ। परफेक्ट होने के लिए, वैसे तो परफेक्ट इंसान हो नहीं सकता, लेकिन एक अच्छा और काबिल जो है वो शख्स बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। रही बात ट्रेडिंग की, तो देखें, ट्रेडिंग भी हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग भी हमारे पास एक जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है। ये चीज आप लोगों को भी मालूम है कि बिजनेस जितना बड़ा होगा, आपको उसे समझना, उसे संभालना कदरे मुश्किल होगा। बट मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हूँ, साइंफेक्स एकेडमी टीम आप लोगों के साथ है, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश जारी रखनी है। और जब तक आप जारी रखेंगे कोशिश, इंशाल्लाह आप इस जो है वो फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। बट अगर आप ये सोच रखते हैं कि कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, क्लास नहीं लेंगे, असाइनमेंट नहीं करेंगे, तो फिर आपका इस फील्ड में रहना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाएगा। सो जितना बड़ा बिजनेस है, उतने ही जो है वो आप लोग हौसले से, उतने ही जो है वो आप लोग मोटिवेट होके, उतना ही आप लोग मेहनत करेंगे ताकि इस बड़े बिजनेस के अंदर आप अपने पांव जमा सकें, कदम जमा सकें। और जब आप कदम जमा लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको किसी भी दूसरी बिजनेस की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं आज की क्लास के टॉपिक को। एसएमसी एडवांस कोर्स क्लास नंबर 3 है और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक चार्ट क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स का मुकम्मल तारुफ, इनकी तारीख, इनकी साख और इनकी अहमियत को हम लोग डिस्कस करेंगे। कल मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस बताए थे, पहले 2 तो हम लोगों ने क्लियर किए थे, जबकि तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास कैंडलस्टिक के रिलेटेड था वो बाकी रह गया था। सो आज हम लोग अपने इस तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और तफसील से समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक चार्ट क्या होते हैं, इनकी तारीख क्या है और मार्केट के तज्जिए में इनका क्या किरदार है। कैंडलस्टिक चार्ट का तारुफ। ट्रेडिंग की दुनिया में जब हम किसी भी चार्ट को देखते हैं तो हमारा असल मकसद ये होता है कि हम मार्केट की कीमतों की हरकत को सही तरीके से समझ सकें। इस मकसद के लिए हम लोग मुख्तलिफ इकसाम के चार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि लाइन चार्ट, जैसा कि बार चार्ट, और इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा जो वो पॉइंट है, आप लोग जब भी किसी भी करेंसी को देखना चाहोगे, उसको एनालाइज करना चाहोगे, उसको जानना चाहोगे, क्या है उसकी कीमत बढ़ रही है या उसकी कीमत कम हो रही है, आने वाले टाइम के अंदर उस करेंसी की कीमत बढ़ेगी या कम होगी, उसके लिए आप लोग चार्ट को या इन सिंपल वर्ड्स ग्राफ को इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को जब किसी भी करेंसी की प्राइस मूवमेंट्स को देखना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मेटा ट्रेडर 5 के अंदर या आप लोग जो है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ग्राफ ओपन करते हैं। ये जो आप लोग यहाँ पर लाइंस वाला ये जो है वो पेज ओपन करते हैं, इसको बोला जाता है चार्ट। ये हमारे पास क्या होता है,
ये हमारे पास होता है चार्ट। आप लोग जब भी किसी करेंसी की जो है वो मूवमेंट देखना चाहते हैं, तो आप लोग इस जो है वो चार्ट का सहारा लेते हैं। इसी चार्ट के थ्रू, यानी इसी ग्राफ के थ्रू आप लोग जान पाते हैं कि किसी भी करेंसी की कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, या बेसिक उसके अंदर क्या मूवमेंट हो रही है। सो ट्रेडिंग की दुनिया में जब भी हम लोगों ने किसी भी चार्ट को देखना होता है, तो उसका असल मकसद ये होता है कि हम मार्केट की कीमतों की हरकत को सही तरीके से समझ सकें। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ इकसाम के चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, यानी ये जो हमारे पास चार्ट्स हैं इसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। इसमें हमारे पास बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, और कैंडलस्टिक चार्ट होता है। यानी ये जो ग्राफ अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने पास, ये हमारे पास जो ग्राफ है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये कैंडलस्टिक चार्ट होता है, इसके अंदर इस तरीके कार से ये बार चार्ट होता है, इसके अंदर इस तरीके कार से ये हमारे पास लाइन चार्ट भी होता है। लेकिन इन सब में से ज्यादा मौसर, ज्यादा बेहतरीन यही कैंडलस्टिक चार्ट होता है। कैंडलस्टिक चार्ट, इन तमाम चार्ट्स में कैंडलस्टिक चार्ट को सबसे ज्यादा मुअस्सर। जी स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली इंटरनेट, दैट्स वाई आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, बट डोंट बी वरी, परेशान आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना। अगर नेक्स्ट भी आप लोगों का जो है वो इंटरनेट, सॉरी, क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, आवाज नहीं आती, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो है वो इसको क्या करूंगा, कवर अप कर लूंगा आसानी से। और हम लोग जो है वो अपना क्या करेंगे, दोबारा से जो है वो क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सो परेशान आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना, हम लोग जो है वो इंशाल्लाह क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैंडलस्टिक चार्ट को। ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि हमारे पास जो चार्ट्स होते हैं वो किस मकसद के लिए या क्या होते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट, इनकी जो है वो इम्पोर्टेंस या ये क्यों यूज होते हैं। इन तमाम चार्ट्स में जो हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा मौसर और कारआमद होते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ कीमतों की मुकम्मल तफसील फराहम करते हैं, बल्कि ये मार्केट में खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान की नफ्सियात को भी जाहिर करता है। यानी जो हमारे पास ये कैंडलस्टिक का चार्ट है, ये जो लाइंस वाला हमारे पास जो है वो चार्ट है, बेसिकली ये सबसे ज्यादा मौसर, सबसे ज्यादा कारआमद, सबसे ज्यादा मुफीद और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला चार्ट है। क्योंकि हम लोग इस चार्ट के अंदर ना सिर्फ मार्केट के अंदर बाइंग या सेलिंग देख पाते हैं, बल्कि हमें यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की नफ्सियात की भी समझ आती है। हमें यहाँ ये भी जो है वो आइडिया होता है कि बेसिकली मार्केट के अंदर बायर्स का या सेलर्स का जो है वो क्या इस टाइम माइंड सेट है। मार्केट के अंदर बायर स्ट्रेंथ में है, यानी स्ट्रॉन्ग है, या सेलर स्ट्रॉन्ग में है। तो ये हम लोग इसी जो है वो किस चीज से, इसी जो है वो हम लोग चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। ये काइंडली आप लोग जो है वो ड्राइंग मत किया करें, ये आप लोगों के लिए मैंने ऑप्शन ऑन रखा होता है, अब आप लोग ड्राइंग कर लें। मैंने ऑप्शन को जो है वो रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के फायदे के लिए होता है कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर सके, ना कि इस तरह से फजूल जो है वो ड्राइंग कर सके। सो कैनेसिक चार्ट्स हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम माना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मौसर और ज्यादा तफसील फराहम करता है। यहाँ आप जो है वो चार्ट्स की डिफरेंट टाइप्स भी देख सकते हैं, मैंने आपको लाइव स्क्रीन पर भी दिखा दिया। ये हमारे पास बार चार्ट है, ये हमारे पास लाइन चार्ट है, और ये हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट है। कैंडलस्टिक चार्ट इसको बोला क्यों जाता है? बेसिकली ये वाला जो चार्ट है इसको कैंडलस्टिक इसलिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बनने वाली जो लाल, या आप कह सकते हो ग्रीन, रेड या ग्रीन तरह की जो कैंडल्स हैं, ये दो टाइप्स की, दो कलर्स की जो कैंडल्स हैं, बेसिकली ये मोमबत्ती की शेप में होती हैं। डेट्स वाई इसको हम कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पर ये लाइंस बन रही हैं, लकीरें बन रही हैं, ये मोमबत्ती की शेप में है। डेट्स वाई हम लोग इस चार्ट को और इस पर बनने वाली जो है वो लाइंस को कैंडल्स या कैंडलस्टिक चार्ट का नाम देते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट हमें हर टाइम फ्रेम, जैसा कि 1 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या रोजाना में, ये वाज़ह तौर पर बताता है कि कीमत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक गई, कहाँ कीमत रुकी, किस सतह पर कीमत बंद हुई। लेकिन अगर आप दूसरी जो है वो चीजों को देखेंगे, यानी दूसरे चार्ट्स इस्तेमाल करेंगे, तो उसके अंदर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। कैनेसिक चार्ट की तारीख। कैनेसिक चार्ट की बुनियाद 18वीं सदी जापान में रखी गई थी। इसे मनी हिसा हुमा, जो कि एक जापानी चावल के ताजिर थे, उन्होंने इसको मुतारिफ करवाया था।
उसने ये महसूस किया कि सिर्फ कीमत का उतार चढ़ाव देखना काफी नहीं होता, बल्कि ये भी समझना या ये भी जानना जरूरी है कि ताजरान इन जो है वो अपना मूव्स पर या इन जो है वो प्राइसेस पर कैसा रद्द अमल दे रहे हैं। इसी सोच के तहत उसने एक ग्राफिकल तैयार किया जिसमें कीमत के साथ साथ मार्केट के जज्बात भी शामिल थे। यही तरीका बाद में कैंडलस्टिक चार्ट कहलाया और आज की जदीद ट्रेडिंग का ये एक बुनियादी हिस्सा बन चुका। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों ने जब भी किसी भी करेंसी की प्राइस मूवमेंट को समझना है, देखना है, जानना है, पढ़ना है, यानी जब भी आप लोगों ने एनालिसिस करने हैं तो उसके लिए आपको एक चार्ट की जरूरत होती है। अब चार्ट डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हैं, बट इन सब में ज्यादा मौसर, ज्यादा कारआमद, ज्यादा मुफीद हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट होता है। कैंडलस्टिक चार्ट के थ्रू हम लोग ना सिर्फ मार्केट की मूवमेंट को देख सकते हैं, बल्कि इसके थ्रू हम लोग मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स के जज्बात को भी जान सकते हैं। सो ये जो हमारे पास चार्ट है, ये कैंडलस्टिक चार्ट क्यों कहलाता है? बेसिकली ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है, इस पर बनने वाली जो लाइंस होती हैं वो मोमबत्ती की शेप में होती हैं। दैट्स वाई हम लोग इस चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट का नाम देते हैं। इसको इजाद किसने किया था? इसे जापानी चावल के ताजिर मनी इसाओमा ने इजाद किया था, जो कि एक ग्राफिकल था और बाद में अब यही जो है वो ट्रेडिंग का एक बुनियादी हिस्सा बन चुका है। क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया कि हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट क्यों है और इनका क्या इस्तेमाल है? क्या आप लोगों को ये समझ आ गया कि हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट क्या है, क्यों है और इनका क्या इस्तेमाल है? ये सबको समझ आ गया? बहुत सिंपल है कि ये हमारे पास जो है वो प्राइस की मूवमेंट्स को देखने का एक जरिया है। ये सबसे ज्यादा मौसर कारआमद है क्योंकि इसके थ्रू हम तफसीलन मार्केट का जायजा ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब आगे बढ़कर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक की साख्त को। यानी आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो सिर्फ चार्ट को तो देखना नहीं है, या यहाँ पर लाइंस को तो देखना नहीं है, बल्कि यहाँ पर बनी हर एक लाइन को आप लोगों ने समझना है। अब आप लोग अगर मार्केट को एनालाइज करना चाहते हो, जानना चाहते हो, यानी जैसा कि आप एक मैकेनिक बनना चाहते हो, तो मैकेनिक आप दूर खड़े होकर किसी भी जो है वो माहिर मैकेनिक को गाड़ी सेट करते देखकर आप मैकेनिक नहीं बन जाएंगे। अब उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों को समझेंगे, आप औजारों को जानेंगे, आप वहां पर यूज होने वाले जो है वो स्पेयर पार्ट्स को जानेंगे, तो तब आप मैकेनिक बनोगे। सेम यहाँ भी अगर आप लोगों को मार्केट को एनालाइज करना है, जानना है, समझना है, तो सिर्फ कैंडल्स को देखना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने समझना है कि कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैसे मुकम्मल होती हैं, कैंडल्स की साख्त क्या है, किस कैंडल का क्या मतलब, क्या इशारा होता है। अगर आप मार्केट को बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर जो हमारे पास कैंडल बनती है वो मुकम्मल कैंडल कैसे बनती है, उसकी साख्त क्या होती है और हमें उसमें कौन कौन सी मालूमात देखनी होती हैं। देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो लाइन चार्ट है। अब सिर्फ इन कैंडल्स को देखकर आप कभी भी मार नहीं बनोगे, बल्कि ये जो कैंडल्स हमारे पास यहाँ पर चल रही हैं अभी, आप लोग जब जो है वो इन कैंडल्स के नेम्स, इनके इशारे, इसके जो है वो मूव्स को पहचानेंगे, जानेंगे, तो तब आप लोगों को इसका फायदा होगा। जैसा कि हमारे पास ये कैंडल्स है, ये हर एक कैंडल की एक शेप है। आप लोग जब इस जो है वो शेप को जानेंगे, इसको समझेंगे, तो फिर इनका आप लोगों को फायदा भी होगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करते, आप लोग जो है वो इन शेप्स के बारे में कुछ भी जो है वो नॉलेज नहीं रखते, तो फिर आप लोग जो है वो कभी भी इससे फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो अगर आप लोग एक कामयाब अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं, तो जरूरी है आप यहाँ पर बनने वाली इन कैंडल्स को जानें कि एक मुकम्मल कैंडल कैसे बनती है, एक कैंडल के अंदर हमें कौन कौन सी जो है वो चीजें देखने को मिलेंगी, और फिर उसी के साथ आप लोग जो है वो मार्केट के अंदर इन कैंडल्स का इस्तेमाल करके एक अच्छे और कामयाब ट्रेडर जो है वो बन सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं हम लोग कैंडल स्टिक की साख। अगर आप मार्केट को बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है कि एक मुकम्मल कैंडल कैसे बनती है, इसकी साख्त क्या होती है और हमें इसमें कौन कौन सी मालूमात देखनी होती हैं। चार्ट पर बनने वाली हर एक कैंडल चार्ट पर बनने वाली हर एक कैंडल चार अहम पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है। चार्ट के अंदर जो भी एक मुकम्मल कैंडल होती है, वो चार पॉइंट्स को, चार चीजों को मिलाकर होती है। नंबर वन, ओपन। नंबर टू, क्लोज। नंबर टू, कैंडल का हाई। एंड नंबर फोर, कैंडल का लो। नंबर वन, ओपन।
नंबर टू क्लोज, नंबर थ्री कैंडल का हाई, एंड नंबर फोर कैंडल का लो। ये वो अनासिर हैं जिनको आप समझेंगे और इनको समझकर आप आसानी से पहचान पाएंगे कि मार्केट में बनने वाली कैंडल्स में बायर ज्यादा ताकत में है या सेलर्स का प्रेशर गालिब है। मार्केट की स्टिल कंडीशन क्या है। अगर आप लोग मार्केट के चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना चाहते हो तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि चार्ट के ऊपर एक मुकम्मल कैंडल कैसे बनती है। चार्ट के ऊपर एक मुकम्मल कैंडल के अंदर आपको चार चीजें देखने को मिलेंगी। उसको हम लोग इंग्लिश में OHLC भी कहते हैं, यानी ओपन, हाई, लो और क्लोज। जब आप किसी भी कैंडल के चारों पॉइंट्स को जान जाएंगे कि उस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कौन सा है, उसका क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है, उसका लो पॉइंट कौन सा है, उसका हाई पॉइंट कौन सा है, तो आप आसानी से उस कैंडल के बारे में, मार्केट की मूवमेंट के बारे में एक राय कायम कर सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ओपन। ओपन बेसिकली कैंडल का वो हिस्सा होता है, वो पॉइंट होता है जहां से कैंडल ने आगाज किया होता है। ओपन बेसिकली मार्केट के अंदर वो वाला हिस्सा होता है जहां से मार्केट में कैंडल ने अपना आगाज किया होता है, यानी कैंडल शुरू हुई होती है। नंबर दो पे आता है क्लोज। नंबर दो पे हमारे पास आता है क्लोज। क्लोज बेसिकली मार्केट के अंदर कैंडल का वो हिस्सा होता है, कौन सा, जो हमारे पास जो है वो जहां पर कैंडल ने इख्तिताम किया होता है। नंबर थ्री हमारे पास आ जाता है जी हाई। उस कैंडल के दौरान जो उसकी सबसे ज्यादा कीमत होती है, ये सबसे ऊंचा हिस्सा जहां तक वो कैंडल गई होती है, वो उस कैंडल का हाई पॉइंट होता है। नंबर फोर लो। उस टाइम फ्रेम के दौरान या उस कैंडल के दौरान सबसे कम कीमत जहां तक वो कैंडल गई हो, वो उसका लो पॉइंट होता है। अब ये यहाँ पढ़ने में थोड़ा आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, बट जैसे हम लोग चार्ट पर मूव करेंगे सिंपली बहुत इजी हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। आप लोगों को आसानी से समझ आएगा, बस थोड़ा सा वेट करिए। जब आपको ये चार अनासिर समझ आ जाएंगे तो आप आसानी से पहचान सकेंगे कि मार्केट में बायर ज्यादा ताकत में है या सेलर्स का प्रेशर गालिब है, मार्केट की मौजूदा सूरत हाल क्या है। यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर हम लोगों ने ये चार्ट को पढ़ना है तो कैंडल्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए। कैंडल्स के अंदर चार जो है वो मेन पॉइंट्स पाए जाते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैंडल के जो है वो ओपन, हाई, लो, क्लोज हम लोग जो है वो किस तरह से मार्क कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो हम लोग उनको पहचान सकते हैं। कोई भी आप कैंडल देखेंगे वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। बाजूकात कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो एक ही हिस्से पर मुश्तमिल होती है और बाजूकात कुछ ऐसी कैंडल्स होती हैं जो दो चीजों पर मुश्तमिल होती हैं। यानी आप चार्ट के अंदर जब भी देखेंगे आपको दो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो कैंडल्स देखने को मिलेंगी। पहले नंबर पे आपको वो कैंडल्स देखने को मिलेंगी जो कि बिल्कुल मोटी हैं, शुरू ता आखिर वो जो है वो मोटी कैंडल्स हैं, उनमें कोई भी बारीक हिस्सा नहीं होता। जैसा कि आप लोग यहाँ पर अगर थोड़ा सा जायजा लेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो हमारे पास एक ये कैंडल है। फिर इसी तरीके कार से अगर आप लोग यहाँ पर जो है वो इसका जायजा लेंगे तो हमारे पास ये जो है वो रेड कैंडल है। तो ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास यहाँ पर कैंडल्स हैं, ये आपको दो टाइप की, दो तरह की जो है वो देखने को मिलेंगी। एक बिल्कुल मोटी कैंडल इस तरीके कार से मौजूद, एक लंबी और मोटी कैंडल, ये शुरू तो आखिर मोटी कैंडल होती है। यानी आप लोग जब भी ये चार्ट ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दो तरह की, दो टाइप्स की जो है वो कैंडल्स देखने को मिलेंगी। एक ऐसी कैंडल जिसका कलर ग्रीन या रेड कोई भी हो सकता है और ये शुरू का आखिर एक जैसी होगी, यानी इस तरीके कार से मुकम्मल मोटी कैंडल होगी। इस तरह की आपको कैंडल्स देखने को मिलेंगी। या अगर आपको ऐसी कैंडल्स नहीं मिलती तो उसके बाद आपको डिफरेंट जो है वो कैंडल्स मिल सकती है, जैसा कि एक ग्रीन कैंडल और उसके ऊपर मौजूद एक बारीक डंडी। जैसा कि एक ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर मौजूद एक जो है वो बारीक डंडी। फिर हमारे पास एक रेड कैंडल और उसके ऊपर मौजूद एक जो है वो बारीक डंडी। फिर इसके बाद आपको मजीद जो है वो इसी तरीके कार से जो है वो कैंडल्स देखने को मिल सकती हैं। एक जो है वो अपना ग्रीन कैंडल और इसके दोनों तरफ ये बारीक हिस्सा, एक हमारे पास ग्रीन कैंडल और इसके दोनों तरफ ये बारीक हिस्सा। फिर हमारे पास आपको चार्ट में देखने को मिल सकती है एक रेड कैंडल और इसके दोनों तरफ ये बारीक हिस्सा। फिर इसके बाद ऐसी कैंडल्स भी देखने को मिल सकती है रेड या ग्रीन, जिसमें ऊपर की तरफ मोटा हिस्सा और नीचे की तरफ इसमें ये बारीक हिस्सा।
फिर इसी तरीके कार से हमारे पास रेड कैंडल, और इसमें नीचे की जानिब जो है वो बारीक हिस्सा। सो चार्ट पर आपको ये दो टाइप्स की कैंडल्स मिल सकती हैं। एक फुल मोटी कैंडल जो कि आप लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड देख सकते हो, या आप लोग इस तरीके कार से ऐसी कैंडल्स भी देख सकते हो जिसमें ऊपर की तरफ जो है वो बारीक हिस्सा, या नीचे की तरफ, या दोनों तरफ, और इसके साथ साथ मोटा हिस्सा। ये दो तरह की कैंडल्स आपको चार्ट पर देखने को मिलेंगी। अब आप लोग ये जान लें कि कोई भी एक कैंडल आपकी जो है वो एक या दो चीजों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ये जो हमारे पास मोटा हिस्सा होता है, इसे कैंडल की बॉडी कहा जाता है। इसमें जो हमारे पास मोटा हिस्सा होता है कैंडल का, ये कैंडल की बॉडी कहलाती है। और जो बारीक हिस्सा होता है इसको विक या शेडो कहते हैं। कैंडल का जो मोटा हिस्सा होता है ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग शो करता है, जबकि बारीक हिस्सा यानी ये जो विक्स होती हैं ये आपको शो करती हैं कि कीमत कहाँ तक इस कैंडल के दौरान हाईएस्ट प्राइस पर गई, या कहाँ तक इस कैंडल के दौरान लोएस्ट पॉइंट तक गई, लेकिन वहां ठहरी नहीं। इसका मैं आप लोगों को अभी आकर समझाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ये मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा जो है वो यहाँ ध्यान दे दें, फिर इंशाल्लाह हम याद। सो कोई भी कैंडल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, बॉडी या विक और शेडो पर। कैंडल का जो मोटा हिस्सा होता है हम उसको बॉडी कहते हैं, यानी ये जो चार्ट पर लाइंस बनती है ना, ये जो अभी मैंने ड्रा की हैं इनको कहते हैं कैंडल्स। कैंडल्स का जो मोटा हिस्सा होता है उसको कहते हैं बॉडी। ये हिस्सा हमें ओपन और क्लोज प्राइस के दरमियान का फर्क जाहिर करता है। अगर बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ हो, यानी अगर बॉडी नीचे से स्टार्ट हुई और ऊपर की तरफ गई, तो ये हमारे पास क्या हुआ, नीचे की जानिब उसका जो है वो ओपन, ऊपर की जानिब हुआ उसका क्लोज, और ये मार्केट के अंदर बाय की कैंडल दिखाती है, यानी ये ग्रीन कैंडल बाय की समझी जाती है। फिर इसके बाद अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ हो, यानी कैंडल ऊपर से शुरू हुई और नीचे की तरफ हुई, पहले उसका ऊपर की तरफ ओपन और नीचे की तरफ क्लोज है, तो ये मार्केट के अंदर सेल की कैंडल होती है, जो कि सेलर्स का जो है वो दबाव शो करती है। बॉडी हमें ये मालूमात देती है कि मार्केट में कौन गालिब रहा, यानी मार्केट में बायर्स मौजूद हैं या सेलर्स एक्टिव हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी विक या शेडो। इसके बाद हमारे पास आता है जी विक या शेडो। कैंडल के ऊपर और नीचे जो बारीक लकीरें होती हैं इन्हें विक या शेडो कहा जाता है, और ये हमें कैंडल्स के हाइज और लोज बताते हैं। किसी भी कैंडल के ऊपर या नीचे जो लाइंस हैं, जो लकीरें हैं, इन्हें कहा जाता है विक या शेडो। ये हमें बताती हैं कि मार्केट ने उस टाइम फ्रेम के दौरान सबसे ज्यादा हाई और सबसे कम लो किस सतह तक जो है वो हरकत की। अगर कैंडल में ऊपर की तरफ विक है, तो ये उस पॉइंट को, उस कीमत को जाहिर करती है जहां तक मार्केट में खरीदार कीमत को ले गए, लेकिन वहां मार्केट या कीमत बरकरार नहीं रह सकी। फिर नीचे की वीक यानी कि लोअर वीक, ये वो कीमत दिखाती है जहां तक सेलर्स कीमत को नीचे ले गए, मगर वहां से फिर खरीदारों ने कीमत को वापस खींचा। विक हमें मार्केट में रिजेक्शन या रद्द अमल का अंदाजा देती है कि मार्केट ने किन लेवल्स को कबूल किया और किन्हें मुस्तरद कर दिया। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसी चीज को हम लोग जो है वो व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसानी से ये चीज अब क्लियर हो जाती है, बस थोड़ा सा वेट करें। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया है कैंडल सिक्स को। कैंडल सिक्स क्या होते हैं? ये जो हमारे पास चार्ट ओपन है ना, जिसके थ्रू हम प्राइस मूवमेंट देखते हैं, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर ग्रीन और रेड लाइंस बन रही है ना, ये बेसिकली मोमबत्ती की शेप में है, और इन्हीं को हम लोग कैंडल्स का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास कैंडल सिक्स हैं, अब ये जो हमारे पास कैंडल सिक्स हैं, इनका हमें क्या फायदा होता है? ये जो हमारे पास कैंडल सिक्स हैं, इसके थ्रू हम लोग जो है वो अपना मार्केट को जान पाते हैं, देख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। अब अगर हम लोगों ने मार्केट को एनालाइज करना है, तो यहाँ पर बनने वाली हर एक कैंडल का हमें मालूम होना चाहिए कि वो मुकम्मल भी है या नहीं है, और अगर मुकम्मल है तो उसका क्या इशारा है। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि चार्ट में कैंडल कैसे बनती है, कैसे खत्म होती है, और उसमें उसका हाई और लो हम लोग कैसे देख सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं ऐसी कैंडल्स की जो मोटी कैंडल्स होती हैं, यानी उसमें कोई भी बारीक हिस्सा नहीं होता। चार्ट के अंदर बाजूकात ऐसी कैंडल्स बनती है, यानी कि ग्रीन कैंडल शुरू हुई, ये नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ गई,
ये कैंडल इस पॉइंट से शुरू हुई थी और शुरू होते ही इसने ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया और वक्त आखिर तक, यानी फर्ज कर लो ये 1 घंटे वाली कैंडल थी, तो ये इसका यहां से टाइम स्टार्ट हुआ और इसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। यहाँ इसका जो है वो क्या हुआ, टाइम खत्म हुआ और आखिरी वक्त तक ये कैंडल ऊपर ही बढ़ती गई, इसने नीचे की तरफ वापस रिवर्स मूव नहीं किया। तो ऐसी सूरत में जब कैंडल एक ही सिमत में एक ही डायरेक्शन में मूव करती चली जाए क्लोज होने से पहले तक, तो वो हमारे पास इस तरीके कार से फुल बॉडी कैंडल बन जाती है। दोबारा से समझाता हूँ, यानी चार्ट के अंदर आप लोग इमेजिन कर लो एक रेड या ग्रीन कैंडल शुरू हुई। कैंडल शुरू होते ही रेड कैंडल है तो ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। यहां से ये कैंडल शुरू हुई और आखिरी वक्त तक ये कैंडल नीचे की तरफ ही बढ़ती रही। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर शो करता है कि कैंडल जो है वो जिस साइड शुरू हुई आखिरी वक्त तक उसी साइड बढ़ती गई। सो यहाँ पर बायर्स या सेलर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ में हैं, वो जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले हमारे पास आती है इस तरह से फुल बॉडी वाली कैंडल, जिसमें ऊपर या नीचे कोई बारीक हिस्सा नहीं होता। इसकी साफ और वाजह वजह ये होती है कि ये कैंडल्स जिस डायरेक्शन में, जिस सिमत में बढ़ना शुरू करते हैं आखिरी वक्त तक भी ये उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कोई भी बारीक हिस्सा डंडी नहीं बनती और ये इस तरह से फुल बॉडी कैंडल्स बन जाती हैं। फिर इसके बाद बारी आती है उन कैंडल्स की जिनमें बारीक डंडी यानी विक या शेडो बन जाता है। अब वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है कि चार्ट के अंदर फर्ज कर लो एक ग्रीन कैंडल शुरू हुई, शुरू होते साथ ही ये कैंडल नीचे आई, फिर ये कैंडल वापस रिवर्स हो गई, फिर ये कैंडल काफी ज्यादा ऊपर की तरफ गई और वहां भी ये कैंडल नहीं ठहरी और थोड़ा नीचे आकर ये कैंडल क्लोज हो गई। अब यहाँ पर कैंडल तो एक ही है, अब यहाँ पर कैंडल तो एक ही है, इसने नीचे भी मूवमेंट की, इसने ऊपर भी मूवमेंट की। तो इसने नीचे भी मूवमेंट की, इसने ऊपर भी मूवमेंट की, लेकिन इस कैंडल ने नीचे या ऊपर की तरफ जो मूवमेंट की, ये कैंडल वहां पर ठहर नहीं सकी, ये कैंडल वहां पर रुक नहीं सकी बल्कि वहां से रिवर्स हो गई। तो ये जो कैंडल ने अप या डाउन मूव किया, इसको शो करने के लिए इसमें बारीक विक, बारीक डंडी बन जाती है। ये जो कैंडल ने ऊपर या नीचे की तरफ हरकत की, इस हरकत को शो करने के लिए ये जो है वो इसमें ऊपर या नीचे की तरफ बारीक डंडी बन जाती है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस कीमत के दौरान मार्केट, इस कैंडल के दौरान कीमत यहाँ तक गई थी या नीचे लो यहाँ तक गई थी और फिर ये जो है वो कीमत कैंडल जो है वो यहाँ आकर क्लोज हो गई। फिर इसी तरह रेड कैंडल का भी होता है कि चार्ट के अंदर एक कैंडल ओपन हुई, ओपन होते साथ ही ये कैंडल ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद ये कैंडल नीचे आ गई और फिर काफी ज्यादा नीचे चली, काफी ज्यादा नीचे जाने के बाद ये कैंडल रिवर्स हुई और जहां से जो है वो स्टार्ट हुई उसके करीब आकर क्लोज हो गई। अब इस कैंडल ने जहां से जो है वो मूवमेंट शुरू की वो हिस्सा भी मोटा है और जहां इसने मूवमेंट खत्म की वो हिस्सा भी मोटा है, लेकिन इस कैंडल ने ऊपर भी मूव किया है नीचे भी मूव किया है, जहां ये रुकी नहीं है ठहरी नहीं है वहां तक गई है लेकिन रिवर्स हो गई है। तो ऊपर और नीचे जो इसने मूवमेंट की, लेकिन वहां पर ये ठहरी नहीं, तो वहां इसका मोटा हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि ये भी कि ये शेडो बन जाएगा जो कि इस कैंडल के मूवमेंट्स को शो करेगा कि ये कैंडल यहाँ अप साइड भी गई डाउन साइड भी गई लेकिन फिर नीचे आकर क्लोज हो गई। यानी ये जो हमारे पास बारीक हिस्सा होता है, ये कैंडल्स के फुटप्रिंट्स होते हैं जो कि हमें शो करते हैं कि कैंडल्स के दौरान कीमत कहाँ तक ऊपर या नीचे तक गई। अब हम लोगों ने यहाँ इस कैंडल को समझना है, ये तो आप लोगों को समझा दिया कि कैंडल्स कैसी होती हैं। अब हमें एक मुकम्मल कैंडल को पहचानना है, हमें अब यहाँ पर एक मुकम्मल कैंडल को पहचानना है, क्योंकि जब आप हम लोग एक मुकम्मल कैंडल्स पहचानते होंगे तब भी हम लोग इनको पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये जो है वो बॉडी वाली कैंडल्स की और फिर हम बात करेंगे ये जो हमारे पास विक्स वाली कैंडल्स हैं उनको जो है वो उनके हाइज और लोस निकालने की। क्योंकि एक मुकम्मल कैंडल को जानने के लिए हमें उसका ओ एच एल सी मालूम होना चाहिए। और एक्चुअली अब वही पॉइंट है जो मेन है जिसकी आप लोगों ने असाइनमेंट्स रेडी करनी है। सो अब ध्यान दे लें, किसी भी कैंडल के बारे में कोई राय कायम करने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि वो कैंडल मुकम्मल है या नहीं है, और अगर मुकम्मल है तो वो कौन सी कैंडल है। अब यहाँ पर हम स्टार्टअप लेते हैं इस ग्रीन कैंडल से। ग्रीन कैंडल मोस्टली बाय की कैंडल समझी जाती है, ग्रीन कैंडल मोस्टली बाय की कैंडल समझी जाती है। अब ग्रीन कैंडल, इस कैंडल के अंदर जो हमारा स्टार्टअप होता है वो हमेशा इसका जो ओपनिंग पॉइंट होता है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा
नीचे की जानिब होता है। किसी भी ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होता है वो हमेशा नीचे की जानिब से होता है, यानी यहां से ये कैंडल जो है वो स्टार्ट हुई, ये कैंडल का जो है वो क्या है, ओपनिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास कैंडल का ओपनिंग पॉइंट। किसी भी ग्रीन यानी बाय की जो कैंडल है वो हमेशा नीचे से ओपन होती है। फिर ये जो हमारे पास ग्रीन कैंडल खत्म होती है, ऊपर की तरफ जहां तक मोटा हिस्सा होता है वो मोटा हिस्सा इस जो है वो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होता है। सो ये हमारे पास नीचे की जानिब क्या है, नीचे की जानिब हमारे पास ग्रीन कैंडल का यानी बाय कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है, और ऊपर की जानिब हमारे पास उस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है। फिर बात करते हैं इसके अंदर हाइज और लोस की। क्योंकि इसमें कोई भी विक या शेडो नहीं होता, डंडी नहीं होती, तो इस ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होता है वही इसका लो होता है, और इसी ग्रीन कैंडल का जो हाई होता है वही इस कैंडल का जो है वो अपना क्या, सॉरी, इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट होता है वही इसका हाई होता है। अब इन कैंडल्स के बारे में ओ एच एल सी इनके जानना बहुत इजी है। यानी ऐसी कैंडल्स जिनमें कोई विक्स या शेडोज वगैरह नहीं होते, उसके जो है वो OHLC निकालना इजी है। कैसे इजी है कि उसके अंदर जो है वो हमारे पास कोई भी विक या शैडो नहीं होता, डंडी नहीं होती। वो हमारे पास जो है वो अपना क्या बन जाता है, वो हमारे पास इस तरीके कार से उसका ओपन हाई लो आसानी से जो है वो नजर आ जाता है, आसानी से हम लोग जो है वो देख पाते हैं। जो हमारे पास इस तरीके कार से क्या होता है, जो हमारे पास ये जो है वो मोटी कैंडल्स होती हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या होता है, कोई भी बारीक सा डंडी नहीं होती। तो इस वजह से हम लोग जो है वो बआसानी क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है वो बआसानी इनके ओपन हाई लो क्लोज निकाल सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ एक बेरिश कैंडल की। बेरिश कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ऊपर की जानिब होता है। बेरिश कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ये हुआ हमारे पास ओपनिंग पॉइंट। फिर इस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट होता है नीचे की तरफ जहां तक इसकी बॉडी होती है वो होता है इसका क्लोजिंग पॉइंट। बेरिश कैंडल का ऊपर से होता है स्टार्ट और नीचे होती है ये कैंडल एंड। सो इसका ओपन ऊपर और क्लोज नीचे होता है। फिर इन कैंडल्स के हाइज और लोज भी सेम होते हैं जैसे कि हमारे पास ग्रीन कैंडल का था, क्योंकि हमने सबसे ऊंचे और सबसे निचले हिस्से की बात करनी है। तो अब रेड कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है यानी जहां से वो शुरू हुई वही उस कैंडल का सबसे हाईएस्ट हिस्सा है। ये हमारे पास इसका हाई हुआ, और ये हमारे पास इस कैंडल का लोएस्ट हिस्सा है, तो ये हमारे पास इसका जो क्लोज है ये इसका लो हुआ। अब आप लोग कह सकते हो कि मुझे इस कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज मालूम है और ये एक मुकम्मल कैंडल है। अब आप लोग कह सकते हो कि मुझे इस जो है वो कैंडल के हाई लो क्लोज मालूम है और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारी एक मुकम्मल कैंडल है। क्या आपको भी मालूम हुआ कि एक मुकम्मल बॉडी वाली जो कैंडल्स होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, उनका क्लोजिंग पॉइंट क्या होता है, उनका लो क्या होता है और उनका हाई क्या होता है। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, बताइएगा। ये सिंपल है, आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स बनानी है ना वो इस चीज की बनानी है। बाकी तो अब तक हम लोगों ने डेफिनेशन को डिस्कस किया है। एक्चुअल जो असाइनमेंट्स हैं वो यही है कि आप लोगों ने जानना है कि बुलिश कैंडल यानी बाय की कैंडल कहाँ से शुरू हुई होती है, उसका ओपनिंग कौन सा है, उसका क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है, उसका हाई कौन सा है और उसका लो कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक दो विक्स वाली कैंडल्स को और फिर लाइव चार्ट पर जाकर आप लोगों को ये मैं समझाता हूँ। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एक दो जो है वो विक्स वाली कैंडल्स को, और फिर लाइव चार्ट पर मैं आप लोगों को जाकर समझाता हूँ। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ से ये शुरू हुई, शुरू होते साथ ही ये कैंडल नीचे की तरफ चली गई, नीचे की तरफ गई ये कैंडल, उसके बाद ये कैंडल रिवर्स हुई और ऊपर की तरफ चली गई, ऊपर की तरफ गई कैंडल और वहां भी नहीं ठहरी और नीचे आ गई। अब इस कैंडल में यहां से यहां तक मोटा हिस्सा बन गया, और ऊपर और नीचे जहां इस कैंडल ने मूवमेंट तो की, जहां इस कैंडल ने मूव तो किया, लेकिन वहां ये कैंडल रुकी नहीं, वहां ये कैंडल ठहरी नहीं। तो उस पॉइंट के ऊपर, उस जगह के ऊपर जहां हमारे पास ये कैंडल गई तो सही, इस कैंडल ने मूव तो किया, लेकिन ये कैंडल वहां पर जो है वो ठहरी नहीं। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास जो है वो अपना विक्स जो है वो इसकी बन गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऐसी कैंडल्स की जिसमें ऊपर और नीचे की जानिब जो है वो विक्स बन गई। कैसे बन गई कि इस कैंडल क्या ओपन हुआ, यानी ये कैंडल स्टार्ट हुई,
स्टार्ट होते साथ ही इस कैंडल ने अप साइड ऊपर की तरफ मूवमेंट की। ये कैंडल अप साइड ऊपर की तरफ गई, सॉरी नीचे की तरफ गई, वहां नहीं ठहरी, ऊपर चली गई। फिर ये कैंडल जो है वो अप साइड गई ऊपर की तरफ, वहां भी ये कैंडल नहीं ठहरी, और ये जो है वो नीचे की तरफ आकर क्लोज हो गई। अब इस कैंडल में दरमियान में है मोटा हिस्सा, अब इस कैंडल के दरमियान में है मोटा हिस्सा, ऊपर और नीचे इसमें जो है वो इसकी मूवमेंट्स की वजह से बारीक डंडी बन गई। तो इस कैंडल का भी ओ एच एल सी जानना जरूरी है कि ये कैंडल कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ खत्म हुई। क्योंकि अब अगर आप लोगों को इसका भी ओ एच एल सी मालूम होगा, तो आप आसानी से जो है वो पहचान पाएंगे कि इस कैंडल के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट की सिचुएशन क्या है। सो यहाँ पर हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है, इसका ओपनिंग पॉइंट कौन सा है, जहां इसकी बॉडी शुरू हो रही है ना नीचे से, ये है इसका ओपनिंग पॉइंट। ये हमारे पास है इसका ओपनिंग पॉइंट, जहां से इस कैंडल की बॉडी शुरू हो रही है। फिर इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है, इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट, इसका जो ऊपर की तरफ बॉडी वाला मोटा हिस्सा है, यही इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है। ये हमारे पास एक डंडी वाली यानी शेडोज वाली विक्स वाली कैंडल है, इस पे हम ओ एच एल सी निकाल रहे हैं। सो इस जो है वो कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कौन सा है, ये नीचे की जानिब, जहां से इसका मोटा हिस्सा शुरू हो रहा है। इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है, ये ऊपर की जानिब, जहां इसकी ये जो है वो बॉडी एंड हो रही है। अब ओपन और क्लोज मिल गया। अब यहां देखें कि इसकी हाईज और लोज यहां से डिफरेंट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें ये ऊपर या नीचे की जानिब ये जो विक्स हैं, ये बेसिकली इसके हाईज और लोज को रिप्रेजेंट कर रही है। सो अब इस कैंडल के अंदर जो इसका हाई है, वो इसका ये ऊपर वाला क्लोजिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि अब ये जो विक है ना डंडी, ये है इसका हाई पॉइंट। और इसी तरीके कार से अगर हम लोग इस कैंडल का जो है वो क्या है, अगर हम लोग इस कैंडल का लो पॉइंट डिस्कस करें, तो वो इसकी ये नीचे वाली बॉडी नहीं बल्कि ये विक है। सो ये जो विक्स हैं ये हाइज और लोज को शो करना शुरू हो जाती हैं, जबकि मोटा हिस्सा ओपन और क्लोज को शो करता है। फिर एक रेड कैंडल को डिस्कस करते हैं और फिर लाइव चार्ट पर बढ़ते हैं, और वहां जाकर जो है वो हम लोग मजीद आप लोगों को गाइड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं एक ऐसी कैंडल को जिसमें ऊपर और नीचे की जानिब जो है वो वीक है, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास एक हमारी सेल की कैंडल है। अब जो सेल की कैंडल्स होती है ना स्टूडेंट्स, वो कहाँ से शुरू हुई होती हैं? सेल की कैंडल हमेशा स्टार्ट होती है ऊपर से। सो ये हमारे पास ये सेल की कैंडल है, इसका ऊपर की तरफ जो मोटा हिस्सा है, ये है इसका ओपनिंग। ये भी किसकी ओपनिंग नहीं है, इसका ये ऊपर की तरफ जो मोटा हिस्सा है ना, ये है इसकी ओपनिंग पॉइंट। फिर इस कैंडल का जो नीचे की तरफ मोटा हिस्सा है, ये है इसका क्लोजिंग पॉइंट। इस कैंडल का जो नीचे की जानी मोटा हिस्सा है, ये है इसका क्लोजिंग पॉइंट। अब इस कैंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है, ये ऊपर वाली भी, ठीक है। ख्वाह वो कैंडल रेड रेड ही है, लेकिन ऊंचा कौन सा है, वो ये है। सो ये है इस कैंडल का हाई। और इस कैंडल के अगर लो को डिस्कस करेंगे, तो नीचे की जानी मौजूद ये भी इस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर हाई लो और ओपन क्लोज जो है वो अलग थे, और यहाँ पर थोड़े अलग हो गए। बस यही चीज आपको जानना है कि किसी भी कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहाँ है, उसका जो है वो क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है, उसका जो है वो हमारे पास हाई कहाँ है, और उसका जो है वो हमारे पास लो कहाँ है। जब आप लोग ये चीज जान जाएंगे, तो आप आसानी से किसी भी जो है वो कैंडल के बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर अब हम लोग जो है वो लाइव चार्ट के अंदर समझेंगे मजीद जो है वो अपना कैंडल्स के ओपन हाई लो क्लोजेस को। अब हम लोग बढ़ते हैं लाइव चार्ट के अंदर और वहां जाकर समझते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो जल्दी से ले ले। ये स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो कल आप लोगों को असाइनमेंट्स के लिए बहुत जो है वो काम आएगा। किसी भी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले अभी। ठीक है। अब हम लोग जो है वो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स लाइव चार्ट के ऊपर, और वहां जाकर जो है वो समझते हैं कि हम लोग कैसे कैंडल्स के ओ एच एल सी मार्क कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं लाइव चार्ट पर, और यहाँ मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप लोग किसी भी जो है वो रैंडम कैंडल का ओ एच एल सी किस तरह से मार्क कर सकते हैं। टाइम फ्रेम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम फ्रेम का जो है वो कोई इशू नहीं है। अब सिंपली हम लोग जो है वो यहाँ पर किसी भी जो है वो रैंडम कैंडल को मार्क करके उसके ओ एच एल सी को जो है वो डिस्कस करते हैं। ये मैंने जो है वो चार्ट ओपन कर लिया, आप कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, याद रखिएगा।
जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पेयर हो। मैंने ये जो है वो यहाँ पर एक चार्ट ओपन कर लिया है, ये गोल्ड का चार्ट है। और इसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या चीज, यहाँ पर जो है वो किसी भी रैंडम कैंडल का आपको ओ एच एल सी मार्क करना अभी मैं समझाता हूँ। यहाँ आप लोग समझेंगे ओ एच एल सी मार्क करना, यानी ये जानेंगे कि कैंडल कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक गई, कहाँ ये खत्म हुई, और क्या इसका हाई या लो रहा। अब ये कैंडल हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल बोला जाता है बाय की कैंडल को। इसका कलर डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि चार्ट में आप सेटिंग करके कलर चेंज कर सकते हो। सो सादा लफ्जों में मैं कहूंगा ये एक बाय की कैंडल है। और इस बाय की कैंडल का हम लोगों को ओ एच एल सी निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए कि बाय की कैंडल हमेशा स्टार्ट होगी नीचे से। नीचे कहाँ से, जहां उसका ये मोटा हिस्सा होगा ना नीचे, वो होगा उस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट। सो ये है हमारे पास कैंडल का निचला मोटा हिस्सा। सो इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये है। फिर इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है, ऊपर की जानिब। ये हमारे पास जो कैंडल का मोटा हिस्सा है वो होगा इसका क्लोजिंग पॉइंट ऊपर की जानिब। ये जो कैंडल का जहां तक मोटा हिस्सा है वो है इसका क्लोजिंग पॉइंट। अब अगर मैं यहाँ पर इस कैंडल के हाई या लो की बात करूं, अब अगर यहाँ पर मैं इस कैंडल के हाई या लो की बात करूं, तो इस कैंडल का नीचे की जानिब ये जो विक है, ये जो इसकी डंडी है, ये इसका लो है। और इस कैंडल का ऊपर की जानिब ये जो विक है, ये जो डंडी है, ये इसका हाई है। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने लाइव चार्ट में एक मुकम्मल कैंडल को डिस्कस किया है। एक मुकम्मल कैंडल के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। एक मुकम्मल कैंडल के अंदर हम लोगों ने इस कैंडल का हाई, लो, ओपन और क्लोज मार्क किया है। और ये एक मुकम्मल कैंडल है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक जो है हमारी मुकम्मल कैंडल है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर ये हमारे पास डिफरेंट मजीद जो है वो कैंडल्स मौजूद हैं। हम लोग किसी एक और कैंडल की बात करते हैं, फिर बेरिश को भी समझते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग अब यहाँ पर इस कैंडल को डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट दीजिएगा। ये जो हमारे पास मेन मिड में है, ये एक्चुअली इस तरह से मार्क होगी नहीं। ये वाली कैंडल है बेसिकली, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ हाईलाइटर से। बेसिक मैं जिस कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो हमारे पास ये वाली कैंडल है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो इसके बारे में मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। अब यहाँ पर ये कैंडल भी हमारी टोटल डिफरेंट है। हमें जानना है कि ये कैंडल कैसे शुरू हुई, क्या इसके अंदर मूवमेंट्स हुई। अब ये हमारे पास एक बाय की कैंडल है। सो बाय की कैंडल का आप लोगों को मालूम है ओपनिंग पॉइंट कहाँ होता है। बाय की कैंडल का ओपनिंग पॉइंट हमेशा नीचे की जानिब जहां इसका मोटा हिस्सा होता है ना वो होता है। सो अब ये कैंडल यहाँ से शुरू हो रही है, ये है इसका ओपनिंग पॉइंट स्टूडेंट्स, ये नीचे की जानिब। इसको मैं आगे खींचूं, बल्कि यहाँ ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। फिर इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है। सो ये बाय की कैंडल है तो इसका क्लोजिंग पॉइंट ऊपर की जानिब होगा। ऊपर कहाँ, जहां इसकी ये मोटी परत या मोटा हिस्सा इसका खत्म हो रहा है ना, ये है इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट। यानी ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऊपर नीचे नहीं गई। इस कैंडल ने अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ मूवमेंट की, लेकिन वहां ये कैंडल ठहरी नहीं, वहां ये कैंडल रुकी नहीं। तो ऊपर की जानिब मौजूद जो विक है वो ये शो करती है कि इस कैंडल ने हाईएस्ट इस पॉइंट तक, इस जो है वो मकाम तक मूव की। सो ऊपर की जानिब विक मौजूद शो करती है इसके हाई पॉइंट को, और ये नीचे की जानिब जो इसकी विक है, और ये जो नीचे की जानिब इसकी विक है, ये शो करती है इसके लो पॉइंट को। अब यहाँ पर देखें इसका ओपन हाई लो क्लोज इससे डिफरेंट हो गया है, अलग हो गया, चेंज हो गया है। वजह क्या है कि इसकी विक्स जो है वो शो करती हैं हाई और लोज को, और इसका ओपन क्लोज जो है वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब ये किसी ने स्क्रीनशॉट इसका भी लेना तो ले लें, फिर इनको मैं रिमूव करके ना दो बेरिश कैंडल्स का समझाऊं, फिर हम लोग असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्टूडेंट्स ले लें, फिर मैं बेरिश कैंडल का आप लोगों को समझाऊं। और याद रखिएगा जो कैंडल चल रही होती है ना, वो मुकम्मल नहीं होती। ये अभी चल रही है ना, तो अभी इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जो यहाँ पर चारों चीजें जो आपको मिल जाएंगी ना मुकम्मल, वो आपकी मुकम्मल होगी और इसी को देख के आप राय कायम करोगे। बट इस तरह की कैंडल्स जहाँ ये चल रही है, इसका भी क्लोजिंग कंफर्म ही नहीं है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आप लोगों को कुछ जो है वो डिसाइड करने में मदद नहीं देगा। ये आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कैसे आप बुलिश कैंडल्स के ओपन हाई लो क्लोज मार्क कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक आध बेरिश कैंडल को स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद हम लोग असाइनमेंट्स को डिस्कस करते हैं। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस बड़ी रेड कैंडल को। ये हमारे पास सेल की एक कैंडल है।
सो सेल की कैंडल स्टूडेंट स्टार्ट होती है ऊपर से। ऊपर कहाँ से, क्या विक से? नहीं, ऊपर जो इसका मोटा हिस्सा होता है ना, वो इसका होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट। सो ये हमारे पास रेड कैंडल है सेल की। सेल की कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होगा हमेशा ऊपर की तरफ, ये है इसका ओपन पॉइंट, मोटा हिस्सा। अब इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है? इस कैंडल का जो सबसे निचला मोटा हिस्सा होता है, इस कैंडल का जो सबसे निचला मोटा हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, वो होता है जी इसका क्लोजिंग पॉइंट। अब ये इसका ओपन और क्लोज देखो पहले वाले से डिफरेंट है, इसका ओपन ऊपर है और नीचे क्लोज है। अब इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का जो है वो हम लोगों ने लो मार्क करना है। तो ये हमारे पास रेड कैंडल है, लेकिन हाई का मतलब ऊंचा होता है और लो का मतलब नीचा है। तो इसका हाई ये ऊपर ही रहेगा, और नीचे की जानिब जहां तक इसका बारीक हिस्सा है, बारीक डंडी है, वो इसका जो है वो लो होगा। अब ये ऊपर की जानिब क्योंकि रेड कैंडल है फिर भी हाई ऊपर है, ये ऊपर की जानिब इसका हाई पॉइंट, और नीचे की जानिब जहां तक इसकी ये विक है, वहां इसका ये लो पॉइंट माना जाएगा। अब मुझे आप लोग बता दें कि आप लोग जो है वो खुद से ये ड्रा कर लेंगे, कोई सी भी जो है वो तीन डिफरेंट बेरिश, तीन डिफरेंट बुलिश कैंडल्स के आप OHLC मार्क कर लोगे ना, यानी आप उनकी पहचान कर लोगे ना कि कोई भी कैंडल कहाँ से शुरू हुई, कहाँ वो खत्म हुई, उस कैंडल ने अपना हाई क्या लगाया और उसने लो क्या लगाया। जल्दी से बताएं जरा। ठीक है, अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं असाइनमेंट्स को, और फिर जो है वो आप लोगों की ये क्लास एंड होगी, आप लोग पासवर्ड सुन के जाइएगा। अब हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट्स को और फिर आगे बढ़ते हैं जी। टाइम एंड हो चुका है, लेकिन अब आप लोगों को बताना तो जरूरी है ना। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट क्या है समझ लें, फिर हम लोग जो है वो रिकॉर्डिंग के पासवर्ड को डिस्कस करते हैं। आज की हमारी इस क्लास की असाइनमेंट्स ये हैं कि आप सब स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास की असाइनमेंट्स ये हैं कि आप सब स्टूडेंट्स इस तरीके कार से चार्ट को पकड़ के इसमें आप जो है वो अपना स्पेसिफिक कैंडल्स को रेक्टेंगल्स के थ्रू हाईलाइट करेंगे। आज की असाइनमेंट सुनने, आज की असाइनमेंट आप सब स्टूडेंट्स की ये हैं कि आप लोग कोई सी भी तीन डिफरेंट, एक तरह की नहीं, तीन डिफरेंट बुलिश कैंडल्स और तीन डिफरेंट बेरिश यानी तीन बाय की कैंडल्स और तीन सेल की कैंडल्स को इस तरीके कार से हाईलाइट करोगे। एक चार्ट में कोशिश करो एक कर लो, इस तरह से इनको हाईलाइट करके इनका ओपन, सॉरी इनका ओपन, इनका लो, इनका क्लोज और हाई जैसे मैंने मार्क करके दिखाया आप लोग मार्क करके दिखाओगे। फिर से सुन ले असाइनमेंट, आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल ये हैं कि आप लोग कोई भी चार्ट ओपन कर लेंगे, कोई सा भी टाइम फ्रेम, उसके अंदर तीन डिफरेंट बाय की कैंडल्स और तीन डिफरेंट सेल की कैंडल्स को पकड़ेंगे, उनको रेक्टेंगल से पहले हाईलाइट करेंगे और फिर हाईलाइट करके आप लोग उन कैंडल्स का ओपन, हाई, लो और क्लोज मार्क करके दिखाएंगे। ये आप लोगों की जो है वो आज की असाइनमेंट है, इसको नोट आउट कर लें। आप लोग कोई सी भी तीन बुलिश, कोई सी भी तीन बेरिश कैंडल्स पकड़कर उनके ओपन, हाई, लो और क्लोज मार्क करके दिखाएंगे। ये आप सब स्टूडेंट्स की जो है वो असाइनमेंट है। बात करते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज रात को ही मैं शेयर कर दूंगा, पहले लेट होती रही है बट इस बार आज रात को ही शेयर कर देंगे। अब बात करते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की, और फिर हम लोग जो है वो क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज जो आप लोगों को रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर होगा, वहाँ वीडियो डायरेक्ट ओपन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, बल्कि वहां पर आप लोगों से पासवर्ड रिक्वायर्ड किया जाएगा। सो आप लोग वहां पर पासवर्ड पुट करेंगे Pakistan 786, ये हम लोग सिंपली पासवर्ड रख लेते हैं, कल चेंज कर लेंगे। Pakistan 786 टोटल कैपिटल वर्ड्स के अंदर हमारा ये पासवर्ड रहेगा। ये आप लोगों ने जो है वो पासवर्ड लगाना है, और लगाकर आप लोगों ने जो है वो रिकॉर्डिंग को ओपन करके देख के फिर अपनी असाइनमेंट्स रेडी करनी है। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पासवर्ड बता दिया, असाइनमेंट बता दिया। अभी हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे और इससे नेक्स्ट जो है वो अपनी जो है वो स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। असाइनमेंट्स मस्त कीजिएगा, असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो नेक्स्ट कुछ समझ नहीं आएगा। असाइनमेंट्स बहुत आसान है, बस थोड़ा सा जो है वो वीडियो देखकर दोबारा से कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी से सारा क्लियर हो जाएगा। वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।